तो क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि तुम YouTube पर जाते हो किसी काम से, लेकिन देखते ही देखते वहाँ पर हजारों लाखों वीडियोस में तुम खो जाते हो और तुम्हें पता भी नहीं लगता है कि 2 घंटा 3 घंटा कैसे निकल गया। उसके बाद तुम बच्चा खुचा टाइम रिग्रेट करने में निकाल देते हो कि भाई मेरा दिन का पूरा टाइम बर्बाद हो गया, और अपने आप पे रिग्रेट करते हो और खुद पे गुस्सा होते हो। उसके बाद तुम अपना एक प्रॉपर रोड मैप बनाते हो कि आज से मैं ये करूँगा, सुधर जाऊंगा, और जब तुम पेपर पे लिख के दीवार पे टांग देते हो तो तुम्हें पता होता है कि हाँ, अब मुझे टाइम बर्बाद नहीं करना है, अब मुझे हाईली मोटिवेटेड होना है, अब मैं तो काम करूंगा। अब ठीक है, तुम्हारा अंदर का एक शैतान होता है, वो भी बोलता है कि हाँ भाई हम दोनों मिलके काम करेंगे, लेकिन वो कुछ देर के लिए होता है। उसके बाद तुम फिर आते हो और यूट्यूब पर फिर खो जाते हो और फिर सोचते हो कि अरे यार अब तो डबल टाइम बर्बाद हो गया, पहले तो 3 घंटा बर्बाद हुआ था, अब तो 5 घंटा बर्बाद हो गया। क्या तुम देख पा रहे हो कि तुम्हारे गोल से पीछा छूटते ही जा रहा है? सब लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, तुम पीछे घसकते जा रहे हो। इस चीज को तुम फिक्स कर सकते हो इस वीडियो को देखकर। और हाँ, जब मैं इस वीडियो को बनाने का रिसर्च कर रहा था, मतलब यूट्यूब पर कुछ वीडियोस देख रहा था कि लोग क्या बताते हैं इसके बारे में, तो कोई मेन प्रॉब्लम पे बात ही नहीं कर रहा है। सब कोई बता रहे हैं कि भाई तुम सोशल मीडिया से गायब हो जाओ, इंस्टा डिलीट कर दो, यूट्यूब डिलीट कर दो। हाँ, मानता हूँ ये सब चीज़ें काम कर सकती है, लेकिन उस टाइम तक काम कर सकती है जब तक तुम्हारा दिमाग माना हुआ है, तुम्हारा मन तुम्हारे कंट्रोल में है। अब जैसे ही तुम्हारा मोटिवेशन या फिर कुछ भी डाउन होगा, तुम तुरंत से खोलोगे इंस्टाग्राम, डाउनलोड करोगे, और उसके बाद फिर वही रील धड़ाधड़ तुम्हारा चालू। कुछ लोग तो फ्री फायर भी बहुत खेलते हैं। अबे भैया, अरे अकल के दुश्मनों, फ्री फायर खेलने से क्या ही मिल जाएगा तुमको? बोल देंगे अरे गेम है खेलते। अबे एडिक्शन है, एडिक्शन, समझ रहा है ना? हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात देखो, अगर तुम्हारा कोई गोल ही नहीं है जिंदगी में, तब तो तुम्हारा कोई एडिक्शन छूटने वाला ही नहीं है। अगर देखो तुम पान गुटखा ये वो या फिर मोबाइल स्क्रॉलिंग, मतलब कुछ भी हो गया, अब देखो तुम्हें मोबाइल एडिक्शन छुड़ाना है तो सबसे फिक्स करो कि हाँ भाई मुझे मतलब 8 घंटा पढ़ाई करनी है। अब देखो ये कितना स्ट्रॉन्ग गोल है, तब तुम्हें ज़रूरी है कि मोबाइल एडिक्शन छोड़ना। और अब मोबाइल पूरा ही छोड़ देना उसको एडिक्शन नहीं बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग भी आएंगे जो कि बोलेंगे भाई तुम तो वीडियोस मोबाइल से ही बनाते हो, एडिट करते हो, ये भी तो एडिक्शन हुआ। लेकिन नहीं मेरे बाबू, इसको एडिक्शन नहीं बोला जाता है। एडिक्शन उस चीज़ को बोला जाता है जो कि फालतू में तुम्हारा मोबाइल तुम्हारा टाइम कंज्यूम कर रहा है, जो कि तुम और भी काम में लगा सकते हो तुम अपना टाइम। अब इसको नहीं बोल सकते हो कि हम मोबाइल चला रहे हैं तो हम पूरा एडिक्टिव हैं। नहीं भाई, काम करने के लिए भी मोबाइल यूज होता है। तुम ये वीडियो देख रहे हो, मैं इसको एडिट करूंगा तो उसमें टाइम जाएगा, अब स्क्रीन टाइम बढ़ेगा, तो तुम ये नहीं मेरे को बोल सकते हो मोबाइल एडिक्शन तुम्हें हो चुका है। भाई ऐसे नहीं होता है। बाकी देखो, तुम्हारा अगर गोल एकदम पूरा डिसाइड नहीं है कि मुझे जिंदगी में क्या करना है, तब तक तुम अपना कोई भी मोबाइल एडिक्शन नहीं छोड़ सकते हो। मैं बाकी लोगों की तरह नहीं बताने वाला हूँ कि भाई इंस्टा डिलीट कर दो, यूट्यूब डिलीट कर दो और मोबाइल को छोड़ दो और जो भी है तुम अपना काम करो। देखो ऐसे तुम कभी भी नहीं कर पाओगे। और बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हाँ ऐसे तो हो जाता है, उनसे पूछना कि जब वो 1-1 बजे रात को जाग के जब इंस्टा डाउनलोड करके स्क्रॉलिंग करते हैं, उसके बाद अपने ऊपर रिग्रेट करते हैं, फिर दुख होता है उन्हें, वो क्यों होता है, वो फिर क्यों करते हैं? क्योंकि उनका मन उनके कंट्रोल में नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि तुम्हारा मन करेगा कि मैं एक रील देख लूँ, लेकिन बोलो कि हाँ एक काम है उसको कर लेता हूँ, फिर मैं 10 रील देख लूँगा, कोई बात नहीं। लेकिन वो जब 10 रील देखने का टाइम आए तो उस वक्त तुम अपने मन से बोलो, मतलब देखो मैं यहाँ पे हूँ और मेरे अंदर से बहुत मन कर रहा है कि भाई वीडियोस बंद करना तो बना, चल घर पे मौज करेंगे। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, ज़बरदस्ती, समझ रहे हो? ज़बरदस्ती बोल सकते हो कि मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर पहले वीडियोस रिकॉर्ड कर लेता हूँ, उसके बाद घर पे जाके मतलब जो भी मर्जी होगा मेरा करूँगा। क्या तुम समझ पा रहे हो कि मैं यहाँ पर अपने मन को मतलब बहला रहा हूँ, अपने मन को फुसला रहा हूँ कि भाई तू रुक जा, थोड़ा सा इस काम को कर लेता हूँ, उसके बाद अच्छे से बैठ के रील देखेंगे, और वो जब टाइम आए तो और कोई और काम डाल दो। अब देखो तुम्हारा गोल अगर एकदम क्लियर डिसाइड नहीं है, सीरियस नहीं हो, तो तुम्हारा लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर किसी बंदे को मिलीनियर बनना है, उससे अगर जाके पूछोगे, वो आदमी तुमको बता ही नहीं पाएगा कि मोबाइल एडिक्शन होता भी क्या है, क्योंकि उसका गोल ही इतना स्ट्रांग है मिलीनियर बनने का। तुम जैसे नहीं कि बस एक मोबाइल ले लो, फ्री फायर, आजा भाई आजा खेलते हैं, आजा आजा, मार मार, 2-3 घंटे ऐसे ही फूंक देते हो। क्या तुम्हें पता है कि टाइम इतने जल्दी से निकलता है ना? एलोन मस्क को आप लोगों में से सभी लोग जानते होंगे, उनका एग्जांपल मैं देता हूँ। देखो एलोन मस्क से किसी ने पूछा कि आप मोबाइल का आपका स्क्रीन टाइम कितना है, तो उन्होंने बोला कि अभी चेक करना पड़ेगा।
जब चेक करते हैं तो उनका कुछ सेकंड बता रहा था। क्यों? क्योंकि अभी वो जस्ट निकाल के स्क्रीन टाइम चेक ही कर रहे थे, मतलब वो फ़ोन नहीं चलाते हैं। अब देखो, दुनिया का इतना बड़ा सक्सेसफुल आदमी जब मोबाइल नहीं चलाता है तो हम और तुम तो कीड़े मकोड़े हैं। अब इससे मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम मोबाइल ही चलाना छोड़ दो। अब देखो, परिवार से हमारा माइंड कुछ भी डेवलप नहीं है तो हमें सिखाने वाला कोई भी नहीं है, तो हमें सीखने के लिए मोबाइल का सहारा लेना होगा और यूट्यूब का भी सहारा लेना होगा। लेकिन अपने मन को कंट्रोल में रख के जो भी हमारा काम है तुरंत निपटाओ, उसके बाद मोबाइल बंद करके रख लो। मतलब एक मोबाइल से तुम्हारा ज़िंदगी बन भी सकता है और पूरा ख़राब भी हो सकता है। तो हमें बनाना है ज़िंदगी, ना कि ख़राब करनी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर तुम वीडियोस भगा भगा के भी देख कर आए हो यहाँ पर, तो प्लीज़ यहाँ से पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इस पॉइंट में जो बताने वाला हूँ वो तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली चेंज करके रख देगा। अगर ये चीज़ नहीं कर पाया तो तुम्हारा कुछ भी चीज़ में मन नहीं लगेगा और कोई भी लाइफ तुम्हारा चेंज नहीं होने वाला है। सबसे पहले तुम अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करो, 100 रील देखो, 100 सैड गाने सुन लो, पूरा दिन भर जो भी मतलब कचरा वचरा खाओ के देख लो, अपने ऊपर बेसिकली एक्सपेरिमेंट करो कि क्या करने से तुम्हें दुख फील होता है और क्या करने से तुम्हें खुशी फील होता है। तुम कौन सा फ्री फायर खेल के जंग जीत लेते हो वो भी देख लो। जैसे कि मान लो तुमने पूरा दिन आज फ्री फायर खेला तो तुम्हें पूरे दिन में क्या मिला? वही घंटा मिला, कुछ भी नहीं मिला, तुम्हारा टाइम बर्बाद हुआ एंड तुम अपने ज़िंदगी में से एक दिन निकाल दिए। अगर ऐसे ही हर रोज़ करोगे तो तुम्हारा एक एक दिन घटता चले जाएगा और जहाँ हो वहीं तुम रह जाओगे, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्योंकि एक बंदे ने बोला था, गरीब गरीब होना ठीक है लेकिन गरीब होके मरना एकदम गलत बात है। आई होप कि तुम इस बात को समझ पा रहे हो और अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करो। सो गाइज, अब आते हैं कंक्लूजन पे। अब देखो, तुम इस पॉइंट पे थोड़ा हेडफोन लगा लेना, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि मैं क्या बोल दूंगा। अब देखो, तुम सोच रहे हो कि मैं फ्री फायर खेल के पूरे दिन टाइम बर्बाद करके मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा या फिर रिच पीपल बन जाऊंगा। लेकिन सच तो ये है कि तुम्हारा जो भी जवानी अभी तुम्हें मिला हुआ है, अभी जो तुम्हें पावर मिला हुआ है, ये कभी भी वापस नहीं लौटेगा दोस्त। क्योंकि तुम्हारा बुढ़ापा आएगा और सबका आता है, सबका टाइम है, सबका पास टाइम है 24 घंटे, लेकिन तुम्हारे पास भी है 24 घंटे। तुम एक रील स्क्रॉल करके 24 घंटे बिता देते हो और कोई मिलीनियर बन के 24 घंटा बिता रहा है। अब देखो, छोटे छोटे लड़के यूएस में मिलीनियर बन रहे हैं, बिलीनियर बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बस एक छोटा सा फोन है। भाई, याद करो अपने पूर्वजों को, जो कि पिछले जमाने के थे, जो उनके पास ना ही मोबाइल था ना ही कोई डिस्ट्रैक्शन था। वो सब अपना काम जानते थे कि मुझे क्या करना है। एक बंदा है कि सिर्फ 30,000 का एक डॉल बेच रहा है, यानी कि 30,000 का एक छोटा सा गुड्डा। अब तुम बताओ उसमें क्या रॉकेट साइंस है भाई? वो सिर्फ मार्केटिंग का कमाल है और तुम बस फंसे हुए हो। बहुत का आधा इंडियन यूथ फंसा हुआ है कि मोबाइल एडिक्शन, ये वो फोन मास्टरबेशन। अरे बहुत का, अरे कुछ पीछे देख लिया करो। जवानी ये तुम्हें वापस नहीं मिलने वाली, या फिर तुम्हें ये टाइम वापस नहीं मिलने वाला। ये जो तुम्हारे हाथ में पावर है ये वापस नहीं मिलने वाला। ये जो भी तुम्हारा जो भी अभी टाइम चल रहा है ये वापस नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें इतना सुनने के बाद भी अगर तुम्हें मोबाइल एडिक्शन पे और भी वीडियोस देखनी है तो जाओ भोसड़ी का एकदम स्क्रॉल कर दो इस वीडियो को और यूट्यूब पर जाके खोजते रहो कोई और नई वीडियो और कोई और देखो और उससे भी सीखो और अपने लाइफ में फकअप कर दो। तुम्हारा लाइफ में कुछ भी नहीं होने वाला है, बस तुम एक छोटे से मोबाइल के लिए इतना तुम अबे इसमें सही चीज़ें तो देखना स्टार्ट करो, सही पॉडकास्ट देखो, सही वीडियोस देखो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस देखो, अपने आप को इम्प्रूव करो। लेकिन नहीं, तुमको तो के लिए बहुत का फ्री फायर। अबे मार मार। अरे भाई, मैं बता रहा हूँ इंडिया पहले ही पीछे है और ऑलरेडी ये लोग पॉलिटिशियन इंडिया को गिराने का ही काम कर रहे हैं। अगर तुम्हें इस बात को बुरा लगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरे दोस्त अभी तुम्हें जवानी, तुम्हें पावर वापस कभी भी नहीं मिलेगा। अगर तुम समझे तो ठीक है, वरना चॉइसेस योर्स।